रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज 7 दिसंबर 2020। आज सोमवार 7 दिसंबर 2020 मंडे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा आज जो हमें सिखाया जा रहा है वह इस विषय को दिया गया है। आज 1 कोरिन्थियंस 15 चैप्टर 52 वर्ड्स के आधार से दिया गया है और 1 कोरिन्थियन 15 चैप्टर 52 आधार से जो विषय दिया है वो है फेथ फॉर द रैप्चर, उठा लिए जाने के लिए विश्वास। फेथ फॉर द रैप्चर, उठा लिए जाने के लिए विश्वास। इंग्लिश में ये वचन इस प्रकार से है, इन अ मोमेंट, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed। हम यह वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय उसका 52 वचन। और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। और एक बार पढ़ेंगे, और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। At the rapture, not everyone will hear the sound of the trumpet। जब उठा लिए जाने का समय होगा तब सभी लोग उस तुरही की आवाज नहीं सुन पाएंगे। It will be audible only to the Christians who died in Christ already and those alive at the time। वह सिर्फ उन्हीं को सुनाई देगी जो मसीही है और मसीही जीवन जीते हुए मर गए, और उन्हीं को सुनाई देगी जो मसीही जीवन में मसीह होकर मसीही के अंदर मसीही जीवन अभी जी रहे हैं, अभी इस समय वो जी रहे हैं। बस यही लोग उस तुरही की आवाज़ को सुन पाएंगे जो मसीही है और मसीही जीवन जीते हुए मर गए, और जो अभी मसीह है और मसीही जीवन में जी रहे हैं। Everybody else won't hear it because the sound of the trumpet would only be heard by faith। सभी लोग इस तुरही की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। इसका कारण यह है कि यह तुरही की आवाज़ केवल विश्वास के द्वारा सुनी जाएगी। It's not something you are going to make an effort to hear, because as a Christian you already live by faith। तो ऐसी कोई मेहनत नहीं उठानी है आपको इस तुरही की आवाज़ के सुनने के लिए। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मसीह हो और आप यहाँ विश्वास ही के द्वारा जिए हुए चल रहे हैं। Everything about your life and your relationship with God is by faith, therefore you are going to hear it। सब कुछ जो आपके जीवन के विषय में है और परमेश्वर के साथ के संबंध के विषय में है वह विश्वास ही के द्वारा है, तो इसी के कारण आप उस तुरही की आवाज को सुनने ही वाले हैं। The Bible says, by faith Enoch was translated that he should not see death and was not found। Hebrews 11:5। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 5 वचन ऐसा कहता है। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 5 वचन ऐसा कहता है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि
परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। was he was raptured by faith। उसे विश्वास के द्वारा उठा लिया गया। So of faith in Jesus Christ, you have no doubt that it sounds are going great। जब आप यीशु मसीह के विश्वास में जी रहे हो तो फिर आपको चिंता का कोई विषय नहीं है। आपका जो विश्वास है उसी के कारण जब तुरही बजेगी तो उसकी आवाज आपको सुनाई देगी। As read in our theme verse, the sound of the trumpet will happen faster than the snap of your finger। जैसे शुरुआत में पढ़ा पहले कुरिन्थियों के 15 अध्याय 52 वचन में कि जो आवाज होगा तुरही की आवाज जब सुनने के लिए दी जाएगी तो वह इतनी जल्दबाजी में होने वाली है, मारते ही ऐसे पलक मारते ही आपको वह आवाज सुनकर खत्म कर देगी, वो आवाज निकल जाएगी। इन अ ट्विंकलिंग आई वी आर आउट ऑफ हियर एंड सडनली वी आर इन हेवन। बस पलक मारते ही हम यहाँ से उठा लिए जाएंगे और तुरंत हम स्वर्ग में होंगे। एवरी क्रिस्टियन आउट टू गो एट द रैप्चर। हर एक मसीही को उस उठा लिए जाने में होना है। It therefore means that anyone who does not make the first flight has not been living for the Lord। तो अगर ऐसा हो, इसका मतलब ऐसा हो जाएगा अगर कोई मसीह कहलाता है अपने आप को और वह पहली उड़ान में उठा लिया नहीं गया तो वहाँ साबित हो जाता है कि वह मसीह जीवन नहीं जी रहा होगा। Keep your faith alive and live for the Master every day। अपने विश्वास को जिंदा रखिए और प्रभु के लिए रोज जिए। Walk in love and in righteousness। प्रेम में चलिए और धार्मिकता में चलिए। Focus on getting others ready for the rapture and into the kingdom of God। उस विषय के ऊपर ध्यान रखिए कि दूसरों को भी उठा लिए जाने के लिए तैयार करना है और परमेश्वर के राज्य के लिए भी तैयार करना है। अंगीकार करेंगे। हिंदी में अगर आप अंगीकार करना चाहते हैं आप हिंदी में कीजिए, अगर इंग्लिश में अंगीकार करना चाहते हैं आप इंग्लिश में कीजिए, लेकिन मुंह से बोलकर अंगीकार करना बेहद ज़रूरी है। Oh, what a day of rejoicing it will be when the Master shows up। क्या ही आनंद भरा हुआ वह समय होगा जब प्रभु प्रकट होगा। Today I walk in the light of His word and of my salvation, engrossed in the pursuit of the expansion of His kingdom, seeking above all the rule and reign of His kingdom in the earth and in the hearts of men। आमीन। आज मैं उसके वचन के उजियाले में चल रहा हूँ और उसके उद्धार में, उसके राज्य के फैलाने में। जो मुझे अस्तित्व चाहिए वह अस्तित्व भरा हुआ और मैं ढूंढता रहता हूँ उसके राज्य को और प्रभुता को।
इस पृथ्वी पर उसका राज्य हो सबके ऊपर और मनुष्यों के मनों में भी। आमीन। आज जो मनन करने के लिए वचन दिया गया है, ये वचन है इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 5 और 6 वचन, पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय 16 और 17 वचन, Hebrews 11 chapter 5 and 6 verse, 1 Thessalonians 4 chapter 6 and 16th and 17th verse। हम पहले किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और फिर यही वचनों को हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Hebrews 11 chapter 5 and 6 verse। किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ रहे हैं। By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. But without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation he had this testimony that he pleased God. But without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 5 और 6 वचन, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और एक बार पढ़ेंगे, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। फर्स्ट Thessalonians 4th chapter, 16th or 17th verse, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, just 16th and 17th verse, और एक पर पढ़ेंगे,
For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. फर्स्ट थेस्सलोनियंस, पहला थिस्सलुनीयों का पत्री 4 अध्याय 16 से 17 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे होंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, ज्यूड और डैनियल 9 चैप्टर 10 चैप्टर। 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में हम पढ़ेंगे यहूदा की पत्री और दनियल की पुस्तक 9 अध्याय और 10 अध्याय। पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे, फिर BSI बाइबल में से, और पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, और फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। ज्यूड फर्स्ट चैप्टर, एक ही चैप्टर है इसके अंदर। Exaltation to constancy. Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ and called. Mercy unto you and peace and love be multiplied. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you, and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not, and the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering he vengeance of eternal fire. Likewise also these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignities. Yet Michael the archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation,
but said, The Lord rebuke thee. But this speak evil of those things which they know not, but what they know naturally. As brute beasts in those things, they corrupt themselves. Woe unto them! For they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Kor. These are spots in your feasts of charity. When they feast with you, feeling themselves without fear clouds, they are without water, carried about of winds, trees whose fruit withereth, without fruit, twice dead, plucked up by the roots. Raging waves of the sea, foaming out their own shame, wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness forever. And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of this, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000s of his saints, to execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him. These are murmurers, complainers, walking after their own lusts, and their mouth speaketh great swelling words, having men's persons in admiration because of advantage. But, beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ, how that they told you, there should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lusts. These be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. And some have compassion, making a difference, and others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To the only wise God, our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. यहूदा की पत्री पहले वचन से पढ़ेंगे। यहूदा की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। झूठे शिक्षक, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हुए हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद
विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदाकाल के लिए है, बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर, जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ये तुम्हारे प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपने लज्जा का फेन उछालते हैं। वे डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अपवित्र के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। पर हे प्रियो, तुम इन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो और उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। आशीर्वचन 24 वचन से आगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। डैनियल 9th चैप्टर 1st वर्स से पढ़ेंगे। डैनियल प्रेज फॉर हिज पीपल। Gabriel informs him of the 70 weeks. In the first year of Darius, the son of Ahasuerus, of the seed of the Medes,
which was made king over the realm of the Chaldeans. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the number of the years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. And I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplications with fasting and sackcloth and ashes. And I prayed unto the Lord my God and my confession and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love him, and to them that keep his commandments. We have sinned and have committed iniquity, and have done wickedly, and have rebelled even by departing from thy precepts and from thy judgments. Neither have we hearkened unto thy servants, the prophets, which spake in thy name to our kings, our princes, and our fathers, and to all the people of the land. O Lord, righteousness belongeth unto thee, but unto us confusion of faces, as at this day to the men of Judah, and to the inhabitants of Jerusalem, and unto all Israel that are near and that are far off, through all the countries whither thou hast driven them, because of their trespass that they have trespassed against thee. O Lord, to us belongeth confusion of face, to our kings, to our princes, and to our fathers, because we have sinned against thee. To the Lord our God belong mercies and forgiveness, though we have rebelled against him. Neither have we obeyed the voice of the Lord our God to walk in his laws which he set before us by his servants the prophets. Yea, all Israel have transgressed thy law, even by departing that they might not obey thy voice. Therefore the curse is poured upon us, and oath that is written in the law of Moses, the servant of God, because we have sinned against him. And he hath confirmed his words which he spake against us, and against our judges that judged us, by bringing upon us a great evil. For under the whole heaven hath not been done as hath been done upon Jerusalem. As it is written in the law of Moses, all this evil is come upon us. Yet made we not our prayer before the Lord our God, that we might turn from our iniquities and understand thy truth. Therefore hath the Lord watched upon the evil, and brought it upon us, for the Lord our God is righteous in all his works which he doeth, for we obeyed not his voice. And now, O Lord our God, that hast brought thy people forth out of the land of Egypt with a mighty hand, and hast gotten thee renown, as at this day we have sinned, we have done wickedly. O Lord, according to all thy righteousness, I beseech thee, let thine anger and thy fury be turned away from thy city, Jerusalem, thy holy mountain, because for our sins and for the iniquities of our fathers, Jerusalem and thy people are become a reproach to all that are about us. Now therefore, O our God, hear the prayer of thy servant and his supplications, and cause thy face to shine upon thy sanctuary that is desolate for the Lord's sake. O my God, incline thine ear and hear. Open thine eyes and behold our desolations, and the city which is called by thy name. For we do not present our supplications before thee for our righteousness, but for thy great mercies. O Lord, hear. O Lord, forgive. O Lord, hearken, and do defer not. For thine own sake, O my God, for thy city and thy people are called by thy name. And whilst I am speaking and praying and confessing,
my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord my God for the holy mountain of my God. Yea, whilst I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening oblation, and he informed me and talked with me and said, O Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding. Thank you, Jesus. 23rd verse. At the beginning of thy supplications, the commandment came forth, and I am come to shew thee, for thou art greatly beloved. Therefore understand the matter and consider the vision. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophesy, and to anoint the most holy. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall even in troublous times. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with the flood, and unto the end of the war desolations are determined. And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and from the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Chapter 10. Daniel sees a glorious vision. In the 3rd year of Cyrus king of Persia, a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar, and the thing was true. But the time appointed was long, and he understood the thing, and had understanding of the vision. In those days I, Daniel, was mourning 3 full weeks. I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine in my mouth, neither did I anoint myself at all, till 3 whole weeks were fulfilled. And in the 20th day of the 1st month, as I was by the side of the great river, which is Hiddekel, then I lifted up mine eyes and looked, and behold, a certain man clothed in linen, whose loins were girded with fine gold of Uphaz. His body also was like the beryl, and his face as the appearance of lightning, and his eyes as lamps of fire, and his arms and his feet like in color to polished brass, and the voice of his words like the voice of a multitude. And I, Daniel, alone saw the vision, for the men that were with me saw not the vision, but a great quaking fell upon them, so that they fled to hide themselves. Therefore I was left alone and saw this great vision, and there remained no strength in me, for my comeliness was turned in me into corruption, and I retained no strength. Yet heard I the voice of his words, and when I heard the voice of his words, then was I in a deep sleep on my face, and my face toward the ground. And behold, an hand touched me, which set me upon my knees and upon the palms of my hands. And he said unto me, O Daniel, O man greatly beloved, understand the words that I speak unto thee, and stand upright, for unto thee am I now sent. And when he had spoken this word unto me, I stood trembling. Then said he unto me,
Fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thine heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy words. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. But lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. Now I am come to make thee understand what shall befall thy people in the later days, for yet the vision is for many days. And when he had spoken such words unto me, I set my face toward the ground, and I became dumb. And behold, one like the similitude of the sons of men touched my lips. Then I opened my mouth and spake and said unto him that stood before me, O my Lord, by the vision my sorrows are turned upon me, and I have retained no strength. For how can the servant of this my Lord talk with this my Lord? For as for me, straightway there remained no strength in me, neither is there breath left in me. Then there came again and touched me one like the appearance of a man, and he strengthened me, and said, O man, greatly beloved, fear not, peace be unto thee, be strong, yea, be strong. And when he had spoken unto me, I was strengthened, and said, Let my Lord speak, for thou hast strengthened me. Then said he, Knowest thou wherefore I come unto thee? And now will I return to fight with the prince of Persia? And when I am gone forth, lo, the prince of Grecia shall come. But I will shew thee that which is noted in the scripture of truth, and there is none that beardeth with me in these things, but Michael your prince. दनियल की पुस्तक 9 अध्याय। दनियल का अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना। मादी क्षयर्ष का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दनियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार है जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हकीमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इस्राएली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हकीमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तो दयासागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई।
वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। इसलिए उसने हमारे और न्यायों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए न तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और न तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है, उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि हाथ के द्वारा निकाल लाया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है। परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता ही की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आँख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, वह अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। हे प्रभु, सुन ले। हे प्रभु, पाप क्षमा कर। हे प्रभु, ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। जिब्राइल का भविष्यवाणी को समझाना। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हूँ। अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिससे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तो गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग के धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा।
उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। दनियल को नदी किनारे मिला दर्शन। फारस देश के राजा कुस्रू के राज्य के 3रे वर्ष में दनियल पर, जो बेलतशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। उन दिनों मैं दनियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा, और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को, जब मैं हिदकेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसके बाहें और पाँव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दनियल ही ने देखा, और मेरे संगी मनुष्य को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा। मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुनाई पड़ा, तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दनियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा, तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दनियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को, जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकायल, जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका, तब मैंने भूमि की ओर मुँह किया और चुप रह गया। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे ओंठ छुए, और मैं मुँह खोलकर बोलने लगा। जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा। इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा और न कुछ सांस ही रह गई। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया
और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तो दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूँगा तब यूनान का प्रधान आएगा। जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान में रेवलेशंस, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन 9 अध्याय 1 से 10 वचन, आमोस 7 अध्याय। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 1 से 10, आमोस 7 वचन 7 अध्याय, और इंग्लिश में ये रेवलेशन 9 चैप्टर 1 to 10 वर्स, आमोस 7 चैप्टर। हम जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, और हिंदी में पढ़ेंगे तो जब हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रेवलेशन 9 chapter 1 to 10 verse. The sounding of the fifth angel. And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace. And the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power. And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months. And their torment was as the torment of a scorpion when he striketh a man. And in those days shall men seek death, and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. And the shapes of the locusts were like unto horses prepared unto battle, and on their heads were as it were crowns like gold, and their faces were as the faces of men, and they had hair as the hair of women, and their teeth were as the teeth of lions, and they had breastplates as it were breastplates of iron, and the sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle. And they had tails like unto scorpions, and there were stings in their tails, and their power was to hurt men 5 months. प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 1 से 10 वचन। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है।
उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए गए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थी, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे, और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। उनकी पूँछ बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूँछों में थी। आमोस 7th chapter 1st verse से पढ़ेंगे। The judgment of the grasshoppers and of the fire are diverted by the prayer of Amaziah complains of Amos. Thus hath the Lord God shewed unto me, and behold, he formed grasshoppers in the beginning of the shooting up of the later growth, and lo, it was the later growth after the king's movings. And it came to pass that when they had made an end of eating the grass of the land, then I said, O Lord God, forgive, I beseech thee. By whom shall Jacob arise? For he is small. The Lord repented for this, it shall not be, saith the Lord. Thus hath the Lord God shewed unto me, and behold, the Lord God called to contend by fire, and it devoured the great deep, and it did eat up a part. Then said I, O Lord God, seest, I beseech thee, by whom shall Jacob arise? For he is small. The Lord repented for this, this also shall not be, saith the Lord God. Thus he shewed me, and behold, the Lord stood upon a wall made by a plumb line, with a plumb line in his hand. And the Lord said unto me, Amos, what seest thou? And I said, a plumb line. Then said the Lord, behold, I will set a plumb line in the midst of my people Israel. I will not again pass by them any more. And the high places of Isaac shall be desolate, and the sanctuaries of Israel shall be laid waste. And I will rise against the house of Jeroboam with the sword. Then Amaziah the priest of Bethel sent to Jeroboam king of Israel, saying, Amos hath conspired against thee in the midst of the house of Israel, and the land is not able to bear all his words. For thus Amos saith, Jeroboam shall die by the sword, and Israel shall surely be led away captive out of their own land. Also Amaziah said unto Amos, O thou seer, go, flee thee away into the land of Judah, and there eat bread and prophesy there, but prophesy not again any more at Bethel, for it is the king's chapel, and it is the king's court. Then answered Amos and said to Amaziah, I was no prophet, neither was I prophet's son, but I was an herdman, and a gatherer of sycamore fruit. And the Lord took me as I followed the flock
And the Lord said unto me, Go, prophesy unto my people Israel. Now therefore hear thou the word of the Lord. Thou sayest, Prophesy not against Israel, and drop not thy word against the house of Isaac. Therefore thus saith the Lord, Thy wife shall be an harlot in the city, and thy sons and thy daughters shall fall by the sword, and thy land shall be divided by lime, and thou shalt die in a polluted land, and Israel shall surely go into captivity forth of his land. अमोस की भविष्यवाणी 7 अध्याय। विनाश के 3 दर्शन, टिड्डियाँ। 7 अध्याय पहले वचन से। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया, और मैं क्या देखता हूँ कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में टिड्डियाँ उत्पन्न की, और वह राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थी। जब वह घास खा चुकी तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह कितना निर्बल है। इसके विषय में यहोवा पछताया, और उसने कहा, ऐसी बात अब न होगी। आग। 4 वचन से आगे। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया, और क्या देखता हूँ कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकद्दमा लड़ने को पुकारा, और उस आग से महासागर सूख गया, और देश भी भस्म होने लगा था। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, रुक जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह कैसा निर्बल है। इसके विषय में भी यहोवा पछताया, और परमेश्वर यहोवा ने कहा, ऐसी बात फिर न होगी। साहुल। 7 वचन से आगे। उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी दीवार पर खड़ा है, और उसके हाथ में साहुल है। यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊंगा। मैं अब उनको न छोड़ूंगा। इसहाक के ऊंचे स्थान उजाड़ और इस्राएल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे, और मैं यरोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। आमोस और अमस्या। तब बेतेल के याजक अमस्या ने इस्राएल के राजा यरोबाम के पास कहला भेजा, आमोस ने इस्राएल के घराने के बीच में तुझ से राजद्रोह की गोष्ठी की है। उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता, क्योंकि आमोस यो कहता है, यरोबाम तलवार से मारा जाएगा, और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। तब अमस्या ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहाँ से निकलकर यहूदा देश में भाग जा, और वही रोटी खाया कर, और वही भविष्यद्वाणी किया कर, परंतु बेतेल में फिर कभी भविष्यद्वाणी न करना, क्योंकि यह राजा की पवित्र स्थान और राजनगर है। क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैं न तो भविष्यद्वक्ता था और न भविष्यद्वक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुलर के वृक्षों का छांटने वाला था। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यद्वाणी कर। इसलिए जब अब तू यहोवा का वचन सुन, तू कहता है, इस्राएल के विरुद्ध भविष्यद्वाणी मत कर, और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना। इस कारण यहोवा यो कहता है, तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी, और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारी जाएगी, और तेरी भूमि डोरी डालकर बांट ली जाएगी, और तू आप शुद्ध देश में
मरेगा और इसराइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।